हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जाना है। डिटेल सिलेबस, ठीक है। आज से ही सारे जो है कि चैप्टर पढ़े जाएंगे। जनरली हमने ऑर्गेनिक चूज किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है और समझ नहीं आती है। तो कैसे समझ में आएगा और इजी कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है ऑर्गेनिक का, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स। ये जो हाइलो एल्केन्स है वो किससे बना है, एल्केन से। और हाइलो एरीन्स किससे बना है, एरीन से। मीन्स बेंजीन वाले। बेंजीन का तो नाम सभी लोग जानते हैं, कुछ जाने या ना जाने, ऑर्गेनिक में बेंजीन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन, जैसे ही बेंजीन का नाम लेते हो स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का, है? फिर उसके बाद है, देखिए, एल्केन है, जैसे हम लोग जानते हैं CH4, मीथेन बोलते हैं ना। तो मीथेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और H। तो ये CH3 है उसको R बना दिए, जो H है वहाँ इसको ऐसे लिख दिए। इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हेलो एल्केन्स बनाएंगे ये क्या है, हेलोजन है, जो ये ClBr, I। ठीक है, ये सब एटम जो है, अगर हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एल्केन से। एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन हमने ऐड किया, -H+X बन गया RX। ये क्या है, हाइलो एल्केन से। इसमें 1 2 3 4 जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो सकता है हाइड्रोजन से, वो रिप्लेस होगा और वो हेलो एल्केन्स बनेगा। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे आगे। उसी तरीके से है यहाँ पे फिनाइल है। फिनाइल को हमने क्या किया, बेंजीन, देखिए जानते हैं बेंजीन इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और यहाँ H होता है। तो हमने इस चीज को पीएच कर दिया है और ये वाला H यहाँ है। इसको क्या किया, इसमें भी वही काम किया है, एक H को निकाले हैं, एक X को ऐड किए हैं, तो PHX बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलो एरीन। इतनी बात क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते किए हैं, ये जान लेते हैं। तो इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में हैं, और भी सारी चीजों में। देखिए, जैसे है कि मेडिसिन में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज है इसका। एप्लीकेशन जान लेते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक देखिए एप्लीकेशन। जैसे ये जो हेलो एल्केन्स है वो नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल मतलब उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़े, नेचर में प्रेजेंट है पहले से ही, केवल यूज करिए, ठीक है, बना बनाया है, यूज करिए। तो उस तरीके से है, या अपने आप बन जाता है नेचुरल। और जो सिंथेटिक होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, जो आदमी लोग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। जो नेचर ने बनाया उसको नेचुरल, जो आदमी बनाया उसको सिंथेटिक। तो नेचुरल की बात करते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे टाइफाइड फीवर। ठीक है, टाइफाइड फीवर, तो सभी लोग को कभी ना कभी बुखार आ ही जाता है, टाइफाइड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है क्लोराम्फेनिकल। तो पहला हम लोग को यही एप्लीकेशन हो गया कि ये क्लोरीनेटेड होता है, मतलब इसमें ये Cl होता है, इसमें Cl हाइड्रोजन होता है, Cl हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक मतलब होता है बायोटिक, जैसे ऑर्गेनिज्म से बहुत ही जैसे हम जिसको आँखों से देख नहीं पाते हैं, उनकी वजह से हमारा हमको क्या होता है, फ़ीवर आ जाता है। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जिनको हम लोग फॉरेन ऑर्गेनिज़्म बोलते हैं, बाहर से आते हैं। अब क्या करेंगे हमारे बॉडी में, वो क्या करेंगे, फ़ीवर, एक तरीके से फ़ीवरिंग एजेंट कह सकते हैं, बस नॉर्मली कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया, हमको फ़ीवर आ गया, हमारे बॉडी में वो जाते हैं, हमको इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसको इंडिकेट करने से, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना है, इंडिकेशन है, हो रहा है कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। तो उसको मारने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक। बायोटिक के अगेंस्ट दिए जाने वाले दवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। इतनी बात क्लियर है। तो वो क्या है, एंटीबायोटिक है क्लोराम्फेनिकाल, जो किसमें दिया जाता है, टाइफाइड फीवर में। दूसरा, हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी में हार्मोन्स कुछ बनते हैं, जैसे थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स का नाम है, और ये आयोडीन बेस्ड होता है। इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग है, ये वाला बड़ा सा फूल जाता है बटरफ्लाई जैसा, उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्वाइटर हो जाता है। ये तो नेचुरल हो गया, दो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमको कितना बताएं, बताते बताते शाम हो जाएगी, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि इस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में यूजफुल है। दूसरा, सिंथेटिक, जैसे है क्लोरोक्वीन, ये क्या होता है, मलेरिया में दिया जाता है।
मलेरिया भी फीवर है, ठीक है, जिसको मियादी बुखार मेरे ख्याल से बोलते हैं, ठीक है, मलेरिया में दिया जाता है। और दूसरा हेलोथेन, ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है, जैसे सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी टाइम में बेहोश करना होता है तो बेहोशी की दवा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलोथेन्स, ठीक है। हेक्साक्लोरोइथेन आर्टिफिशियल क्या होता है, कैम्फर होता है, जो आदमी ने बनाया है कैम्फर, ठीक है, नेचुरल वाला नहीं, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हो या सिंथेटिक हो एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हाइलोजन जो क्लासिफिकेशन है, हाइलोजन कंपाउंड, हाइलोजन तो बना लिए, हाइलो एल्केन्स या हाइलो एरीन्स, अब उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले क्या होगा कि कोई भी चीज है, जैसे कि कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको नाम रखेंगे, बहुत सारी चीजें उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, जिससे हमको सीखने और याद करने में आसानी होती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड, इसके दो क्लासिफिकेशन है, जनरली दो क्लासिफिकेशन किए गए, एलिफैटिक और एरोमेटिक। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो या तो एलिफैटिक या एरोमेटिक। तो पहले एलिफैटिक की बात करते हैं। एलिफैटिक में क्या आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, जस्ट लाइक दिस, सभी लोग पढ़े हुए हैं, सब सिग्मा बॉन्डेड रहता है। तो एल्केन, एल्कीन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहता है, एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक दो तीन चार जितने भी कितने भी हो सकते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, 1 2 3 कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब एल्केन, अब जैसे इसी में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। एल्केन लिए और उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, एक हाइड्रोजन को हटाएं और एक Cl को ऐड कर दें, कोई भी हाइड्रोजन एटम FCl Br में से कोई सा भी, तो हमने Cl रखा है जनरली। तो क्या हो गया, एक कार्बन, तो देखिए सब सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये एल्केन है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि हाइलो एल्केन हो गया। एल्केन के साथ हाइड्रोजन, हाइलो एल्केन, ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। ये क्या है, क्लोरोमीथेन, ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, ये केवल एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस किए, हो सकता है हम दो कर दे, एक क्लोरीन दो क्लोरीन, ठीक है, इसको बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। हो सकता है कि हम क्या कर दे, तीन सब्स्टिट्यूट कर दे, 3Cl लगा दे, एक हाइड्रोजन, ट्राई क्लोरोमीथेन, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। लो भैया, क्लोरोफॉर्म आ गया, मूवी में लगाकर रुमाल में चिपका देते हैं, हो गए बेहोश, ठीक है। वो तुरंत वैसे होता नहीं है, बस दिखाते हैं, बहुत टाइम बाद होता है, ठीक है। ये भी एनेस्थेटिक हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पहले भी सर्जरी में यही यूज किया जाता था बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर हो सकता है कि चार के चारों हाइड्रोजन क्या कर दे, हाइलोजन एटम से रिप्लेस कर दे, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन या मीथेन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन्स, ये सब के सब हेलो एल्केन्स, वन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए वन हाइड्रोजन से, हेलो एल्केन्स, टू हाइड्रोजन रिप्लेस बाय टू हाइड्रोजन एटम, हेलो एल्केन्स, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेसिबल हो सकते हैं वो हमने रिप्लेस किया। ये तो हमने केवल एक कार्बन लिया, बहुत सारे कार्बन के साथ हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। ये जो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया एक हाइड्रोजन से, तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड भी इसको कहते हैं। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलो एल्केन्स, एल्केन्स आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। इस हाइलो एल्केन्स को क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस एक हाइड्रोजन से। देखिए ये क्या है, एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन ऐड किया, RS आ गया, हाइलो एल्केन बना, इसी को एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। अब एल्किल जनरली इसी को पढ़ना है। तो एल्किल हाइलाइड को अब इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड और टर्शियरी एल्किल हाइलाइड। पहले हम लोग जान लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी कार्बन, पहले प्राइमरी कार्बन जान लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी एल्किल हाइलाइड जानेंगे। हमने एक कार्बन लिया जिससे हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, अब इस कार्बन से कोई
नेक्स्ट इस कार्बन से इस पर्टिकुलर कार्बन से अगर एक ही सिंगल कार्बन अटैच है तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन है और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। बात समझ में आए? ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा, अब ये जो कंपाउंड बनेगा वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ये तो एल्किल होगा, एक हाइड्रोजन है एल्किल हैलाइड। अब इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, ये 2 डिग्री हो गया। अब ये हाइड्रोजन लगा तो ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एक पर्टिकुलर कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है, ये 3 डिग्री कहलाएगा। इससे लगा हुआ हाइड्रोजन और बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? प्राइमरी ऐसा कार्बन जिससे केवल एक सिंगल कार्बन अटैच हो, कार्बन that is attached with Cl and also attached, this carbon also attached with a single carbon, primary carbon कहलाएगा। this particular carbon which is attached with Cl also attached with 2 carbon known as secondary, attached with 3 carbon known as tertiary, primary secondary और यहाँ tertiary। ये तो एल्केन्स की बात है, ठीक है। अब एल्कीन मान लेते भाई, एल्केन जब बनाए थे तो एल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए। ये एल्कीन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन लगा दिए, ये हाइलो एल्कीन्स हो जाएगा। जैसे हाइलो एल्कीन्स होता था इसमें से हाइलो एल्कीन हो जाएगा। अब यहीं से नहीं, 2 कार्बन है, ये कार्बन इस वाले से भी लगेंगे, ये भी हाइलो एल्कीन्स होगा। CH2 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, ठीक है। ये भी हाइलो एल्कीन कहलाएगा। कहीं पर भी रहे एल्कीन से, एल्कीन मॉलिक्यूल से कहीं से भी, ठीक है। जैसे हम एल्कीन है तो हमारे यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाइए, हाइड्रोजन लगाएंगे तो हाइलो एल्कीन ही होगा। अब उस तरीके से एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, डायरेक्टली इसी से लगाइए या फिर कहीं और जाकर लगाइए, यहाँ 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 ऐसे ऐसे कार्बन जोड़ लिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, ये भी हाइलो एल्काइंस कहलाएगा, ये हाइलो एल्कीन्स कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? हो सकता है ना दिखे, ठीक है। ये हेलो एल्काइन मतलब एल्काइन कंपाउंड में कहीं भी एल्काइन कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो हाइलो एल्काइंस कहलाएगा। एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं तो हाइलो एल्कीन्स कहलाएगा। उसी तरीके से एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं तो हाइलो एल्केन्स कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये किसकी बातें हो गई कि एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, इनका ये क्लासिफिकेशन हो गया। एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक में एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, इसमें न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया और सेकंड है साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? जैसे हम बेंजीन बना लिए ना, ये बेंजीन है, ये बेंजीन को हम न्यूक्लियस मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर इससे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव। जैसे यहाँ Cl लगा दिए, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, F लगा दिए फ्लोरोबेंजीन, I लगा दिए आयोडोबेंजीन। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव। दूसरा साइड चेन में जैसे ये बेंजीन हमने बनाया, ये इसका ट्रिपल 3 बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे CH2 कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए तो ये साइड चेन हो गया। हो सकता है ये CH2 हो सकता है CH2 कहीं और भी जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। इतनी बात क्लियर है? जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहेगा हाइड्रोजन तो बोलेंगे न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अगर बेंजीन के साथ साथ कोई एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है और उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन आया हुआ है तो उसको बोलेंगे साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इतनी बात क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट में अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। जैसे है जहां कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा और उस पर कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। फर्स्ट देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग, जिस कार्बन से अटैच है ये वाले कार्बन sp3 हाइड्रोजन बॉन्ड, sp3 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है, इसमें क्या आएगा, एलाइल आएगा, जैसे समझते हैं। पहला तो यही वाला देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 X, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। कैसे sp3 है, जैसे ये मानकर चलते ये कार्बन है, आपको क्या करना है, किसी एक, सारे सिग्मा बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो एक पाई और एक सिग्मा, ठीक है, तो सब सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा 2 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है कि एक सिग्मा को, किसी एक पर्टिकुलर सिग्मा को यस मान लेना है, ठीक है, ठीक है, जैसे टोटल कितने कार्बन है, 4 है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा कार्बन, सिग्मा बॉन्ड है, आपको क्या करना है, एक को यस, फिर P1 P2 P3, टोटल कितने आएंगे, sp3, तो इसका एब्रेविएशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इस वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, ये X1 H, ये H, एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 एंड 4 सिग्मा, इसका एब्रेविएशन क्या हो गया, sp3। इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं। दूसरा, एलिल में क्या आएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसका हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp2 मीन्स डबल बॉन्ड, कहीं न कहीं वो क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो देखिए डबल बॉन्ड वाले में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड वाले में हम बोले थे कि कहीं अगर देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, हमने 4 बॉन्ड बना दिया, इसमें हम बताए हैं कि एक सिग्मा और एक पाई होता है, हाइब्रिडेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ये क्लास 11th में बात बताई गई है। चलिए, तो हमारे पास टोटल कितने सिग्मा आ गए, 1 2 एंड 3, तो हमारे पास 3 सिग्मा है, फिर से वही काम, यस P1 P2, हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp2, sp3, ठीक है, sp3 वाले कार्बन से, sp3 वाला कार्बन क्या होगा, sp2 वाले से अटैच होना चाहिए, और उस sp3 से हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए, तो ये जो सिस्टम क्या कहलाएगा, एलाइल कहलाएगा, ठीक है, एलाइल सिस्टम कहलाएगा। ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाएगा, एलाइल पोजीशन कहलाएगा, मतलब कार्बन बीटा कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड नोन एज एलाइल पोजीशन, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा अगर मान लेते हैं, ये बीटा, तो बीटा कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड एलाइल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल बनाते हैं, ये है, ऐसे है, ऐसे है, ये हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, हमको नेक्स्ट वाला क्या चाहिए, sp3, sp3, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये भी क्या होगा, अलाइल होगा। दूसरा, ये CH3 मान लेते हैं, इधर भी CH3 मान लेते हैं, ये भी यक्स हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, अलाइल ही कहलाएगा, ये पोजीशन ही अलाइल पोजीशन कहलाता है, ठीक है। इस पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो एलाइल हैलाइड कहलाएगा, अलाइल पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन बनने वाला मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या कहलाएगा, अलाइल हैलाइड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अलाइल कब होगा, यानी कि कार्बन जिससे हाइड्रोजन लगा है उसके बगल वाला या नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए उसके पास, ये है, ठीक है। बेंजाइल, बेंजाइल देखिए ये इसी तरीके का है, बस डिफरेंस क्या है, ये भी होना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम अटैच है वो किससे किसके साथ रहना चाहिए, sp3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, तो हम बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक दो, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन अगर करते हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 एंड 4, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा है। और इस वाले कार्बन का देखिए कितने टोटल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा है, फिर से वही बात, sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, ये भी sp2 हो गया,
ठीक है। तो लेकिन ये एरोमेटिक है, एलिफैटिक नहीं, एरोमेटिक है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये जो पोजीशन क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक पोजीशन कहलाएगा। ये पोजीशन बेंजीन के बाद वाला एक सिंगल कार्बन जो होगा वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक पोजीशन कहलाएगा, और बनने वाला हाइलाइट क्या होगा, बेंजाइलिक हाइलाइट कहलाएगा। उसी तरीके से प्रोपाजाइल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, इस कार्बन से अटैच रहेगा हाइड्रोजन एटम। ये एक सिग्मा, 2, 3 एंड 4 सिग्मा, इसके बाद 1 सिग्मा एंड 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा रहेगा, केवल 2 सिग्मा, एस और पी, एडिशन क्या आ गया, एस पी। 3 सिग्मा रहेगा तो एस P1 P2, एडिशन sp2। 4 सिग्मा एस P1 P2 P3 sp3, ठीक है। इसके पास 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है, डायरेक्टली अटैच विद sp, ये क्या कहलाएगा, प्रोपाजाइल, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर है, ये कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसके वाला ये तो पता ही था, अभी 3 मेनली थे। अब उसके बाद नेक्स्ट है sp2 वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो sp3 वाले कार्बन से अटैच हो रहा था हाइड्रोजन एटम, अब क्या करना है, sp2 वाले से क्या करना है, अटैच कर देना है। आइए दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा। sp2 वाले से अटैच करके, जैसे है वो चाहे कहीं का भी हो, ये हो गया, हमने बना दिया, ये हेलोजन ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके पास देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्या 1, 2 एंड 3 सिग्मा, उल्टा कर दिए क्या, ये पाई है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो ये 3 सिग्मा। क्लियर है, 3 सिग्मा, फिर से यस P1 P2, हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2 कार्बन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो पोजीशन कहलाएगा, ये वाला जो पोजीशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो कहलाएगा वो विनाइलिक पोजीशन कहलाएगा। उसके बाद बेंजीन वाला कार्बन जो होगा डायरेक्टली वो क्या कहलाएगा, अराइल पोजीशन कहलाएगा। बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन होगा उससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो एराइल हैलाइड कहलाएगा। बेंजीन का ये पोजीशन एराइल पोजीशन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन का जो पोजीशन होगा वो विनाइल पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर कोई हाइड्रोजन है तो विनाइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। अब इसके पास ये एक हाइड्रोजन, एक CH3 लगाइए, यहाँ भी CH3 लगाइए, यहाँ H लगाइए, जो मन है वो करिए। बस क्या आपको करना है, देखना है कि क्या sp2 हाइब्रिडेशन है, उससे हाइड्रोजन अटैच है कि नहीं है। अगर sp2 वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन अटैच है तो हम लोग क्या बोल देंगे, विनाइल हैलाइड बोल देंगे, ठीक है। ये राइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है, केवल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।